सामने है एसआईआर का, वो सब बातें सबने आपस में साझा की। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि पहले सप्ताह में दिसंबर की एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें नेता भी होंगे एसआईआर के खिलाफ। और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, पहले सप्ताह में इसलिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। एसआईआर के खिलाफ में दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा मंच सजने वाला है, एक बहुत ही बड़ी रैली होने वाली है। ये रैली कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जाएगी। आपने अभी वीडियो में देखा कि पवन खेड़ा जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इन्होंने बताया कि किस तरह से जो है दिल्ली में आयोजन होगी रैली। और इसमें हो सकता है, हालांकि ये बात जो है सामने नहीं आई है, ना बयान कोई सामने आया, पर मेरा मानना है कि हो सकता है इसमें इंडिया गठबंधन के कुछ लोग भी शामिल हो, कुछ दल भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि संसद का सत्र भी चलने वाला है 1 तारीख से। तो मुझे लगता है कि ये एसआईआर का जो मुद्दा है, वोट चोर गद्दी छोड़ के जो मुद्दे हैं, इनको फिर जो संसद सत्र जो चलेगा, इसमें ये लगातार एसआईआर वाला मामला और इसी पर विपक्ष का प्रदर्शन, विरोध, यही सब चलता रहेगा। लेकिन खास बात क्या है कि चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि वह भाजपा की छत्र छाया में काम नहीं कर रहा है, या फिर भाजपा वोट चोरी के लिए एसआईआर को हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। अगर चुनाव आयोग ने नजरअंदाज कर दिया है तो यह चुप्पी साध लेना जैसा होगा। ये कौन कह रहा है? बैठक में खड़गे ने कहा कि कांग्रेस वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटने देगी। ऐसे समय में जब लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का विश्वास कम हो रहा है, चुनाव आयोग आचरण अत्यंत निराशाजनक है, तो ये सारी बातें कांग्रेस यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। एसआईआर का विरोध वैसे तो अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल हो या केरल हो या तमिलनाडु हो या फिर और कई जगह हो, जहां पर बीएलओ के साथ तहसीलदार लेवल तक के अधिकारियों ने मंगलवार को बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। यानी कि यहाँ जोरों शोरों से अधिकारी, बीएलओ भी और तहसीलदार तक, यानी कि कुछ अधिकारियों तक के लेवल को ये जो एसआईआर हो रहा है, इसको विरोध किया जा रहा है। तमिलनाडु में राजस्व कर्मचारी संघों के संगठन ने कहा कि अगर वर्कलोड कम, लोग टाइम लिमिट, दबाव पर और अधूरी ट्रेनिंग, मेहनत आने पर विरोध प्रदर्शन। यानी कि बीएलओ के और अधिकारियों के ऊपर इतना ज्यादा लोड पड़ रहा है, इतना ज्यादा दबाव बन रहा है, कितना तनाव बढ़ रहा है, इसके लिए वो विरोध कर रहे हैं। इधर केरल सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए एसआईआर स्थगित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से कर दी है। यानी कि जो केरल की सरकार है, उन्होंने सीधे कहा कि अभी जो निकाय की चुनाव होना है, ऐसे में अगर एसआईआर की जाती है तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती, काफी परेशानी हो सकती, काफी कम समय बचता है और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक लगभग 12 राज्यों में यूटी में अब तक 50 करोड़ 11 लाख फॉर्म बांटे जा चुके हैं। 98.32% वोटर्स तक ये फॉर्म पहुंच भी गए हैं। अब बीएलओ के कुछ प्रदर्शन आप देखिए। ये केरल बीएलओ एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ विरोध करते हुए सांकेतिक फांसी का प्रदर्शन, यानी कि लोगों का ये कहना है कि ये फांसी लगाने के जैसा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि बंगाल में कोलकाता में बीएलओ ने पोस्टर लेकर वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये बंगाल की तस्वीर है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने केरल में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें कहा गया है कि एसआईआर और स्थानीय निकाय चुनाव को साथ साथ नहीं कराया जा सकता। याचिका में कहा गया कि राज्य में 9 और 11 दिसंबर को 2 चरणों में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, जबकि एसआईआर ड्राफ्ट 4 दिसंबर को पब्लिश होनी है। इससे निकाय चुनाव की प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में मतदान सूची के चल रहे विशेष गहन परीक्षण में के दौरान नकली और मृत मतदाताओं के लिस्ट में शामिल होने से रोकने के लिए एआई बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू करने वाला है। इससे वोटर्स और डेटाबेस पे तस्वीरों में चेहरे का एनालिसिस करके एआई सिस्टम कई जगहों पर रजिस्टर्ड लोगों की पहचान करने में मदद करेगा। वोटर्स खासकर प्रभावित
श्रमिकों में तस्वीरों का दुरुपयोग शिकायत बढ़ने के बाद यह फैसला लिया जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि भले ही एआई वेरिफिकेशन में मदद करेगा, लेकिन बीएलओ की भूमिका अहम होगी। वो घर घर जाकर वोटर की तस्वीर लेनी होगी। जब बूथ लेवल एजेंट यानी कि बीएलए भरे हुए फॉर्म जमा करते हैं, तब बीएलओ को सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए व्यक्तिगत रूप से घर जाना होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर फॉर्म भरने के बाद कोई फर्जी और मृत वोटर मिलता है तो उसकी जिम्मेदारी पोलिंग बूथ के बीएलओ की होगी। देखिए सीधी सी बात यह है, कांग्रेस इस मामले को और काफी गंभीर मुद्दा बनाना चाहती है, और जिस तरह से मुद्दा है, जिस तरह से आपने बिहार में देखा, जिस तरह से परिणाम वहां के चुनाव के परिणाम आए और विपक्ष के पास जिस तरह सा जो माहौल है, उसी को देखते हुए यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों में इसको लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश है। देखना यह है कि इसका असर क्या कुछ सरकार पर पड़ता है, चुनाव इलेक्शन पर कुछ पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि कुछ पड़ने वाला है। आपकी जो राय कमेंट में जरूर बताइएगा, पर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।